नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। लिव इन में रहने वाला प्रेमी निकला कातिल, 3 महीने बाद सूटकेस में मिली लाश। देहरादून में एक युवती की हत्या का खुलासा हुआ है। युवती के परिवार वालों ने बेटी के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। युवती पिछले 3 महीने से गायब थी। पुलिस ने जब मामले की जाँच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। युवती की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक रॉन्ग नंबर से दोनों संपर्क में आए थे और फिर साथ रहने लगे। मिली जानकारी के अनुसार 29 मार्च को हरिद्वार की रहने वाली शहनूर नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता ने देहरादून कोतवाली पटेल नगर में लिखवाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शहनूर देहरादून में संस्कृति बिहार कॉलोनी में रहकर ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। वह 26 दिसंबर 2023 से लापता थी। उससे संपर्क करने तथा उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया गया, फिर भी उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी। युवती की गुमशुदगी का मामला हुआ था दर्ज। इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए तत्काल थाना पटेल नगर पर युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा युवती की बरामदगी के लिए टीम बनाई गई। टीम गुमशुदा की तलाश में जुट गई। युवती की खोजबीन के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय हुआ। शहनूर की तलाश कर रही पुलिस टीम को जानकारी मिली कि गुमशुदा शहनूर देहरादून से संस्कृति लोक कॉलोनी में राशिद नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। दिसंबर से गायब थी शहनूर। इसके बाद पुलिस ने राशिद को ढूंढने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। बीते 30 मार्च को पुलिस टीम को जानकारी मिली कि राशिद संस्कृति बिहार कॉलोनी में अपने किराए के कमरे के आसपास घूम रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राशिद अपना सामान लेने के लिए देहरादून आया है। इस पर पुलिस टीम तत्काल संस्कृति बिहार कॉलोनी पहुंची और राशिद से पूछताछ करने लगी। युवती की स्कूटी से उसी का शव लाद कर फेंक आया। पुलिस को शक हुआ और राशिद को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। यहां उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को शहनूर की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके ही एटीएम से 17,000 रुपये निकाले और उसकी ही स्कूटी से शव को सूटकेस में बंद कर आशा रोडी से आगे जंगल में फेंक दिया। सूटकेस से मिली सड़ी गली लाश। पुलिस टीम राशिद को आशा रोडी साथ ले गई और वहां का दृश्य देखकर पुलिस के होश उड़ गए। आशा रोडी से करीब 5-6 किलोमीटर सहारनपुर की ओर सड़क किनारे खाई के पास पड़े एक सूटकेस के अंदर से गुमशुदा शहनूर के शव के कंकाल की सड़ी गली अवस्था में बरामद किया गया। राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश किया गया है। प्रेमी ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी राशिद ने बताया है कि वो अपने गांव बागोवाली में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। वर्ष 2017-18 में उसकी पहचान मोबाइल फोन पर रॉन्ग नंबर के माध्यम से शहनूर से हुई थी। उसके बाद से ही वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। सितंबर 2023 में वह शहनूर से मिलने देहरादून आया। उसके बाद संस्कृति लोक कॉलोनी ISBT के पास एक कमरा किराए पर लेकर शहनूर के साथ रहने लगा। शहनूर के गलत काम करने का राशिद को था शक। उसने कहा कि शहनूर ने उसके काम के बारे में पूछा पर वह पार्लर के काम करने की बात कहती थी। जब उससे पार्लर का पता पूछा गया तो वो हमेशा बात टाल देती थी। शहनूर हमेशा रात में देरी से और कई बार अगले दिन सुबह कमरे पर आती थी। वजह पूछने पर हमेशा बात को टाल देती थी। राशिद ने बताया कि उसे शक हो गया कि शहनूर किसी प्रकार के गलत काम में लिप्त है। शहनूर के देर से आने से खफा था राशिद। 26 दिसंबर 2023 को भी राशिद देर रात तक कमरे में शहनूर का इंतजार करता रहा। 27 की सुबह करीब 2 बजे वह कमरे पर आई। इस बात को लेकर राशिद का शहनूर से झगड़ा हो गया। देरी से आने की वजह पूछे जाने पर शहनूर ने उसे अपने काम से काम रखने तथा उस पर नजर न रखने की हिदायत दी। साथ ही राशिद के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। गुस्से में आकर युवती को मार डाला, जिसमें गुस्से में आकर राशिद ने शहनूर की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद अगले दिन अभियुक्त शहनूर की स्कूटी लेकर पटेल नगर लालपुल की तरफ गया। वहां उसने शहनूर के एटीएम कार्ड से 17,000 रुपए कैश निकाले तथा उसके बाद लालपुर स्थित विशाल मेगा मार्ट से एक लाल रंग का बड़ा सूटकेस तथा मुस्कान चौक पर हार्डवेयर की दुकान से रस्सी खरीदी और अपने कमरे पर वापस आ गया। शहनूर के पैसे से ही खरीदा था सूटकेस। कमरे पर राशिद ने शहनूर के शव को लाश सूटकेस के अंदर बंद किया और दोपहर के समय उक्त सूटकेस को शहनूर की स्कूटी की पिछली सीट बांध उसे आशा रोडी के आगे सुनसान जंगल में एक खाई में फेंक दिया। इसके बाद राशिद पकड़े जाने के डर से शहनूर की स्कूटी लेकर अपने गाँव बागोवली मुजफ्फरनगर चला गया। पानीपत में रह रहा था राशिद। कुछ दिन वहां रहने के बाद अपनी बहन के घर कलाम रोड विद्यानंद कॉलोनी पानीपत चला गया। वहां पर राशिद पिकअप गाड़ी में हेल्पर का काम कर रहा था। 30 मार्च 2024 की रात में संस्कृति लोक कॉलोनी में स्थित किराए के कमरे से अपना सामान लेने के लिए देहरादून आया था। पूछताछ में राशिद ने शहनूर की स्कूटी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड अपनी बहन के घर कलाम रोड विद्यानंद कॉलोनी पानीपत में होने की जानकारी दी है।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज़।